बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करने जा रहे हैं पैराबोला के बारे में। ठीक है, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कॉनिक सेक्शन का। ठीक है, उसका लेसन नंबर 2 है। पहले लेसन में हमने सर्कल के बारे में देखा था और कॉनिक सेक्शन का जो इंट्रोडक्शन वो किया था। तो जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनका लेसन नंबर 14 है, मैथ 403 का। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इंशाल्लाह आज से ऑनवर्ड मैं जो मैथ 403 के शॉर्ट लेसन अपलोड करने जा रहा हूँ। अभी हमारा टॉपिक जो था वो पैराबोला का था। पैराबोला की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। वो कहता है कि पैराबोला इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्राम अ फिक्स्ड पॉइंट फोकस एंड अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट्रिक्स। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि पैराबोला जो है वो एक ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस एक फ़िक्स्ड पॉइंट फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से सेम होगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या चीज़ है। तो मैंने जो पहले ये वाली जो फिगर की हुई है इसमें मैंने दिखाया हुआ है कि ये जो वर्टिक्स हैं किसी भी पैराबोला के, ये हमारे पास पैराबोला की कर्व है ये वाली। ठीक है, और इसके वर्टिक्स हमारे पास 0 0 पे हैं। फोकस जो है वर्टिक्स से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमारे पास ए है, फोकस हमारे पास ए एंड ज़ीरो है। और जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन हमारे पास ये वाली है, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए के। तो ये जो डिस्टेंस होता है वर्टिक्स से फोकस का और वर्टिक्स से डायरेक्ट्रिक्स लाइन का वो सेम होता है। और डेफिनेशन में भी यही है, क्योंकि ये जो वर्टिक्स है ये पैराबोला की कर्व पर ही है। तो डेफिनेशन भी यही कहती है कि ये जो पॉइंट होगा पैराबोला की कर्व पर उसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स लाइन से डिस्टेंस सेम होगा। जैसे कि मैंने ये रेड पॉइंट्स में मेंशन किया हुआ है कि ये हमारे पास फोकस है, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। तो जितने भी पॉइंट मैंने किए हुए हैं उनका डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स लाइन से सेम है। अभी हम चलते हैं इसकी टाइप्स की। तो पैराबोला की दो मेजर टाइप्स हैं, यानी कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस को हम लेते हैं। तो जैसे कि मैंने ये फिगर बनाई हुई है, ये हमारे पास एक पैराबोला की कर्व है जो कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो अभी इस पैराबोला में हमारे पास वर्टिक्स जो है वो ओरिजिन पे है 0 0 पे। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो वर्टिक्स हमारे पास 0 0 ओरिजिन पर है। तो फोकस जो है हमारे पास, जैसे कि हमने डेफिनेशन में कहा था कि वर्टिक्स से और फोकस का जो डिस्टेंस वो हमारे पास ए है, वो उसका डिस्टेंस वर्टिक्स का फोकस तक और वर्टिक्स का जो डायरेक्ट्रिक्स लाइंस है वो भी सेम होता है। और इसको हम माइनस ए से शो करते हैं, क्योंकि ये उल्ट होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये हमारे पास जो है वो फोकस ए एंड ज़ीरो आ गया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो हमने ए चल रही है, वाई तो यहाँ पर ज़ीरो है। और डायरेक्ट्रिक्स लाइन जो है उसकी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू माइनस ए आ गई। अभी जैसे हमने डेफिनेशन में कहा था कि ये जो कोई भी पॉइंट, हमें ये वाला पॉइंट पी लिया हुआ है एक्स माइनस वाई के। एक्स एंड माइनस वाई कैसे आया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव होता है, इसलिए हमने एक्स माइनस वाई लिखा हुआ। इसको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम देखें डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास क्या था कि एफ पी का डिस्टेंस और यहाँ से पी से लेकर यहाँ तक बी तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास सेम होगा। तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ कि एफ पी जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू पी बी के इक्वल है। तो अभी हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फार्मूले में अगर हम देखें तो एक्स माइनस ए का स्केयर प्लस वाई माइनस वाई माइनस ज़ीरो का स्केयर इज इक्वल टू, अभी ये हमारे पास पॉइंट बी है, ये पॉइंट हमारे पास बी यहाँ पर ये बन रहा है। ये बी पॉइंट इसलिए हमारे पास बन रहा है कि अगर हम देखें तो ये हमारे पास माइनस है और एक्स एक्सिस पे है, नेगेटिव पे। ये पूरी लाइन पर जो है वो एक्स की वैल्यू ए की रहेगी माइनस है। तो यहाँ पर माइनस ए आ गया और माइनस वाई ये वाला, यानी कि ये पॉइंट है, अगर हम इस एक्सिस पे ड्रा करें तो ये माइनस वाई ही बनता है और यहाँ पर भी माइनस वाई होगा। तो माइनस है माइनस वाई आ गया। तो अभी हम देखें तो एक्स माइनस ए है, तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, तो एक्स प्लस ए का स्केयर आ गया हमारे पास, और प्लस माइनस वाई प्लस वाई का स्केयर आ गया। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये दोनों साइड पर स्केयर रूट है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगी। और इसको हम जो स्केयर है इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्स का स्केयर प्लस ए का स्केयर माइनस 2ax प्लस ये हमारे पास सिर्फ y है तो y का स्केयर आ जाएगा इज इक्वल टू, ये तो हमारे पास प्लस नेगेटिव एंड पॉजिटिव ये वाली बार हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास सिर्फ इसका स्केयर बचेगा, तो वो x का स्केयर प्लस a का स्केयर प्लस 2ax आ गया। अगर हम देखें दोनों इक्वेशन पर ये भी सेम है, ये भी सेम, आपस में कैंसिल, ए का स्केयर और इधर भी ए का स्केयर आपस में कैंसिल हो जाएगी। बचेगा क्या, वाई का स्केयर, और ये नेगेटिव वाला 2ax जो है वो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर पहले ऑलरेडी
टू ए एक्स बचा हुआ था। तो हमारे पास क्या बचा, ए का वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस टू ए एक्स, तो वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इस पैराबोला की, जो कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है और उसके एंड जो है वो टूवर्ड राइट है। अभी हमने किसी भी पैराबोला इक्वेशन की सिमेट्रिक का अंदाज़ा लगाना हो तो हम ईजिली लगा सकते हैं कि जो यहाँ पर 4a के साथ जो एक्सिस इन्वॉल्व होगा वो पैराबोला उसी ही एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास x की जगह पर y है, तो ये पैराबोला फिर हमारे पास y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा। ये आपको वैसे बता रहा हूँ जनरल नॉलेज में, ताकि आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन मैंने नेक्स्ट में सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस पैराबोला भी डिस्क्राइब किया हुआ। अगर हम इसी इक्वेशन को अगर y का स्क्वायर इज इक्वल टू -4x लिख दें, तो फिर हमारे पास फ़र्क क्या पड़ेगा, इसके एंड चेंज हो जाएंगे। जैसे कि इसके एंड पॉजिटिव था तो इसके एंड हमारे पास टूवर्ड राइट थे, अगर नेगेटिव हो जाएगा तो एंड्स टूवर्ड लेफ़्ट हो जाएंगे, जैसे कि मैंने ये लिखे हुए हैं। अभी इस इक्वेशन के लिए हमारे पास वर्टेक्स क्या है, वो 0 0 पे है, जैसे कि मैंने इधर लिखा हुआ था, ओरिजिन पे है। और फोकस हमारे पास ए एंड 0 है, और हमारे पास जो बन जाएगा डायरेक्ट्रिक्स की लाइन x इज इक्वल टू माइनस है। और जैसे हम इस इक्वेशन में y का स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax लगा देंगे, तो फ़र्क क्या पड़ेगा, हमारे पास एक तो एंड चेंज हो जाएंगे, ठीक है, एंड टू वर्ड हमारे पास लेफ़्ट आ जाएंगे, ठीक है। आप इन दोनों को कंपेयर करें, यहाँ पर अगर पॉजिटिव था तो एंड टू वर्ड राइट थे हमारे पास, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो एंड्स टू वर्ड लेफ़्ट आ जाएंगे। तो वर्टिक्स हमारे पास वही 0 0 पे रहेगा, लेकिन हमारे पास फोकस चेंज हो जाएगा। फोकस हमारे पास क्या आ जाएगा, -a और 0। यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि ये माइनस कहाँ से आ गया। जैसे आप देखें तो जो एंड्स टू वर्ड राइट थे तो उसका फोकस ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, इसलिए हमारे पास ए पॉजिटिव था। और जैसे ही हमारे इसके एंड टू वर्ड लेफ्ट हुआ तो इसका फोकस हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ गया, जिसकी वजह से हमारे पास -a है, ठीक है। और इसी तरह डायरेक्ट्रिक्स की लाइन जो है वो x इज इक्वल टू a है, लेकिन यहाँ पर x इज इक्वल टू -a थी, क्योंकि यहाँ पर जब एंड्स टू वर्ड राइट थे तो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस पे थी। जब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे थी तो x इज इक्वल टू -a था। अभी अगर हमारे पास एंड्स टू वर्ड लेफ्ट हैं तो डायरेक्ट्रिक्स की जो लाइन है वो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, इसलिए हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की लाइन जो है x इज इक्वल टू a आ गया और एंड्स टू वर्ड लेफ्ट आ गया। ये था हमारे पास पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। इसी तरह अभी हम पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस को डिस्कस करेंगे। पैराबोला की मैंने जो है सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस उसकी फ़िगर बनाई हुई है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास 0 0 ओरिजिन पे जो है इसका वर्टिक्स हैं। एक पॉइंट हम पी ले लेते हैं इस पर x एंड y, ठीक है। और ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है जो कि नेगेटिव y एक्सिस पर है और y इज इक्वल टू माइनस है। ये जो है डायरेक्ट्रिक्स लाइन की जो इक्वेशन है हमारे पास। और इसमें अगर आप देखें तो फोकस हमारे पास जो है वो y एक्सिस पे आएगा। अब यहाँ पर एक और जो है वो कंसेप्ट क्लियर करें कि जो पैराबोला जिस एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा उसका फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स लाइन उसी एक्सिस पे होगी। जैसे कि ऊपर हमने एक्स एक्सिस को डिस्कस किया हुआ है, यानी कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो उसका फोकस भी एक्स एक्सिस पे था और उसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन भी एक्स एक्सिस पे थी। अभी हम सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका फोकस भी हमारे पास वाई एक्सिस पे है और इसकी हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की लाइन जो है वो भी वाई एक्सिस पे है। तो अभी हमने बाय डेफिनेशन क्या कहा था कि ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ तक का एफ पी और पी बी जो है वो सेम होगा किसी भी पैराबोला के लिए। वो उसी तरह जैसे हमने वाई सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस के लिए जो इक्वेशन डिस्क्राइब की थी डिस्कवर की थी, उसी तरह हम डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस x का स्क्वायर प्लस y, ये माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस a का स्क्वायर। अभी हम इसको सॉल्व करें तो आपको पता है कि इक्वेशन दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इसको अगर हम करेंगे तो x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हम एक्सपेंड कर देंगे, y का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ay आ जाएगा। और इस तरह इसको अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस y का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ay। अगर आप देखें तो ये y का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर दोनों पे सेम है तो कैंसिल आउट, a का स्क्वायर और a का स्क्वायर सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, x का स्क्वायर, जब माइनस वाला इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा 2ay प्लस 2ay और x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ठीक है। तो जो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस था उसका यहाँ पर x था, यहाँ पर y था, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जैसे ही आपको किसी भी पैराबोला की इक्वेशन है तो आप उसको इक्वेशन को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये जो पैराबोला है वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। अगर यहाँ पर हमारे पास x होता तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, यहाँ पर y है तो ये हमारे पास सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। इसी तरह इसमें हमारे पास वर्टिक्स 0 0 ही हैं,
फोकस हमारे पास जो है वो 0 एंड ए आ गया, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो उसका फोकस जो पॉइंट होगा वो वाई एक्सिस पे होगा। ये वाई एक्सिस पे हमारे पास एक्स 0 होता है, इसलिए 0 एंड ए हमारे पास फोकस होगा। और डायरेक्ट्रिक्स लाइन जो होगी वो हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस पर है, तो वाई इज इक्वल टू माइनस ए है। ए आप कहेंगे यार यहाँ पर भी ए लिखा हो, यहाँ पर ए इसलिए है कि इसका यहाँ तक का जो डिस्टेंस ए है और इसका यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, और ये डिस्टेंस सेम होगा। ये पॉजिटिव इसलिए है कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, और ये नेगेटिव इसलिए कि ये नेगेटिव वाई एक्सिस पर ए बन रहा है। इसी तरह अगर हम जैसे सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस में इस इक्वेशन के साथ नेगेटिव लगाया था, तो इसमें भी नेगेटिव लगाएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो क्या होगा, वर्टेक्स सेम रहेगा लेकिन फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड एंड्स ऑफ पैराबोला चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव था तो एंड्स अपवर्ड थे, फोकस हमारे पास क्या था, वो 0 और एंड ए था, और डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास y इज इक्वल टू -a था। और जब हम माइनस लगा देंगे तो इसके एंड्स टूवर्ड डाउनवर्ड हो जाएंगे पैराबोला के, और वर्टेक्स 0 0 रहेंगे। फोकस हमारे पास -a आ जाएगा। अभी फोकस हमारे पास -a क्यों आया कि ये जो फोकस बन रहा है ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे हमारे पास बन रहा है फोकस, और डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू a है, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास जो है ये हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बन रहा है। तो ये था हमारे पास सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस पैराबोला। अभी हमें एग्जांपल करते हैं। तो कह रहा है कि फाइंड वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड डायरेक्शन ऑफ एंड्स। तो हमें उसने इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 8y के। तो इसके हम अगर हम गिवन इक्वेशन देखें तो गिवन इक्वेशन हमारे पास सोल्यूशन में एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 8y है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं। इट इज़ अ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस एंड एंड्स अपवर्ड। कैसे पता चला कि यहाँ पर y है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि इस साइड पर जो हमारे पास एक्सेस इन्वॉल्व होगा पैराबोला उसी एक्सेस के अलोंग सिमेट्रिक होगा। अगर यहाँ पर x होता तो हमारे पास पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस आ जाना था। अभी हमारे पास वाई एक्सिस है, अभी वाई एक्सिस में हमारे पास पैराबोला या तो एंड्स अपवर्ड होते हैं या डाउनवर्ड होते हैं। तो अभी हमने अगर देखा यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो इसके एंड्स जो है वो अपवर्ड हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है 8 के साथ तो एंड्स टूवर्ड डाउनवर्ड हो जाने थे। अभी हमारे पास जनरल इक्वेशन जो है किसी भी पैराबोला की जो सिमेट्रिक हो वाई एक्सिस के, वो ये हमारे पास एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, जो कि हमने यहाँ पर निकाली हुई है, ड्राइव की हुई है। तो हमारे पास वो है एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे लेते हैं। और इस इक्वेशन में पैराबोला के जो वर्टेक्स 0 0 पे होंगे, फोकस हमारे पास 0 एंड a आएगा, और डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास y इज इक्वल टू -a आ जाएगा। अभी अगर हम देखें तो हमारे पास a निकल आए तो हम इसका फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ईजिली निकाल लेते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करें तो हमारे पास 8y इज इक्वल टू 4ay आ जाएगा, 4ay इज इक्वल टू 8y के। अभी ये y और ये y आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 4a इज इक्वल टू 8 के, और a इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा। अभी हमारे पास a आ गया तो हमारे पास फोकस हम कह सकते हैं कि फोकस हमारे पास है 0 एंड 2 के, और डायरेक्ट्रिक्स की जो लाइन है वो हमारे पास है y इज इक्वल टू -2 के, ठीक है। इस तरह आप किसी भी पैराबोला की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस की जानब चलते हैं। किसी भी पैराबोला के जो एक्सेस हैं उसको ट्रांसलेट, यानी कि पहले हमने ये जो मैंने ब्लैक कलर का पैराबोला डिस्क्राइब किया, हमने पहले इसी पैराबोला को स्टडी किया है। उसकी इक्वेशन थी हमारे पास एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के, और इसका जो वर्टेक्स थे वो 0 0 पे थे, और इसकी हर चीज़। अभी हमने क्या करना है, ये जो वर्टेक्स थे पहले ओरिजिन पे थे, तो ये यहाँ से चलकर यहाँ पर आ गए, ये चेंज हो गए, यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये वर्टेक्स आ गया। अभी ये वर्टेक्स यहाँ पर कैसे पहुँचा है कि ये h जो है अलोंग एक्स एक्सिस पे चला है और k अलोंग y एक्सिस पे चला है, तो ये यहाँ पे और यहाँ से ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया, ठीक है। तो हम वर्टेक्स को तो कह सकते हैं h एंड k, ठीक है। अभी हमारे पास जैसे ये वर्टेक्स चेंज हुए तो हमारे पास फोकस भी चेंज होगा, और हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन भी चेंज हो जाएगी। तो फोकस पहले ये जो पैराबोला था ये वाला, इसका फोकस ये था, ठीक है। तो अभी ये फोकस क्या था हमारे पास 0 एंड a के, लेकिन अभी क्या है हमारे पास फोकस चेंज हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या है, ये h अलोंग एक्स एक्सिस पे चला, ये फोकस चला गया, और k प्लस a जो है वो लॉन्ग y एक्सिस पे चला गया। यानी कि अगर हम न्यू जो पैराबोला ये ब्लू कलर में बना हुआ उसका हम अगर फोकस देखें तो ये फोकस बना हमारे पास। तो अगर आप देखें तो ये फोकस जो है ये हमारे पास h
ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये लाइन अगर हम इसको ड्रा करें तो यहाँ पर एच पे ये हमें कट कर ली, इसको हमने एच का नाम दिया हुआ है, तो एच आ जाएगा। और अगर हम वाई एक्सिस पे देखें तो ये हमारे पास यहाँ पर कट कर रहा है, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस के है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, तो हम इसको कह सकते हैं कि वाई एक्सिस पे हमारे पास के प्लस ए है, फोकस हमारे पास क्या आ जाएगा, के प्लस ए। इसी तरह हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन पहले जो थी वो ये वाली थी, वाई इक्वल टू माइनस ए के। अभी ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन हमारे पास ये वाली बनेगी, बिलो वाली जो नीचे लिखी हुई है। अभी ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन क्या है, ये भी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक हो गई है, तो ये हमारे पास के माइनस ए है, यानी कि यहाँ पर अगर हम कट करें और ये डिस्टेंस भी हमारे पास ए है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि वर्टिक्स से फोकस का डिस्टेंस भी ए होगा और वर्टिक्स से डायरेक्ट्रिक्स लाइन का डिस्टेंस भी ए होगा। ठीक है, तो अगर हम ये नीचे को ए है तो यहाँ तक के है, तो के में से अगर हम ए को माइनस आउट कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन आ जाएगी वाई इक्वल टू के वाई इक्वल टू के माइनस ए के, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स लाइन आ जाएगी। अभी हम हमारे पास इस जो न्यू ब्लू कलर का पैराबोला बना है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई माइनस के का स्क्वायर, क्योंकि एच के अलोंग हम के एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास एच आई है जो कि चेंजिंग आई है, और वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास के चेंजिंग आई है। तो इक्वेशन हमारी ये वाली जो इक्वेशन थी ये वाली, ये कन्वर्ट हो जाएगी इस इक्वेशन में, एक्स माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई माइनस के का स्क्वायर। तो अभी इसमें हमारे पास वर्टिक्स एच एंड के आ जाएंगे, यानी कि एच एंड के हमारे पास वर्टिक्स आ गए। फोकस हमारे पास एच के प्लस ए, जो कि मैंने आपको इधर अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया, और हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स है वो हमारे पास वाई इज इक्वल टू के माइनस ए आ जाएगी। अभी इसी तरह अगर हम, ये तो थी हमारे पास इक्वेशन सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अभी हम अगर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस ये इक्वेशन लेना चाहते हैं तो ये इक्वेशन में क्या होगा, ये चेंज हो जाएगी वाई माइनस, यानी कि जो हमारे पास सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस इक्वेशन होती है वो हमारे पास वैसे होती है वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के। तो अभी हम यहाँ पर ये इक्वेशन y माइनस के का स्क्वायर हो जाएगी इज इक्वल टू 4x माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगी, और इसमें हमारे पास वर्टेक्स वही h एंड के आएंगे, फोकस हमारे पास h प्लस a एंड के आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास अभी फोकस एक्सिस जो है वो x एक्सिस बन गया, इसलिए हमारे पास जो चेंज होगी वो x एक्सिस पर होगी, h प्लस a एंड के हमारे पास कॉन्स्टेंट रहेगा, और डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास x इज इक्वल टू h माइनस a आ जाएगी इस इक्वेशन के लिए, जो कि पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा। अभी हम एक एग्जांपल करते हैं। हाँ, एग्जांपल है हमारे पास 2x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल 10 वाई प्लस ए। फाइंड वर्टिक्स करना है, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस एंड सिमेट्रिक हमने फाइंड आउट करनी है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, सोल्यूशन में अगर आएँ तो इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर y प्लस 1 है, तो ये हमारे पास इक्वेशन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। तो 10 के साथ हमारे पास पॉजिटिव होता है, इट्स मीन इसके एंड्स जो हैं वो अपवर्ड होंगे, अगर नेगेटिव होता तो एंड्स डाउनवर्ड होने थे। अभी हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या है, वो है x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई माइनस के। ठीक है, अभी इस इक्वेशन में हमारे पास वर्टिक्स h एंड k है, फोकस हमारे पास h k प्लस a है, और डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास y k माइनस a है। अभी हमारे पास क्या हो, एच के हो और ए हो, तो हम इसके वर्टिक्स, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स फाइंड आउट कर लेंगे। अभी गिवन इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 वाई प्लस ए है, वाई प्लस 1 है। अभी हम जनरल इक्वेशन देखें तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो हमने इस 2 को ख़त्म करना है, तो इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा। x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 वाई प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें इक्वेशन 1 के साथ, तो हमारे पास h जो है वो 3 आ गया, ये वाला h 3 आ गया, और k हमारे पास यहाँ पर माइनस है प्लस है, तो k हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि h3 k इज इक्वल टू माइनस 1 है, और 4a हमारे पास 5 है, तो a अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो a हमारे पास 1.25 आ जाएगा। और वर्टिक्स हमारे पास, हमने कहा हुआ कि वर्टिक्स हमारे पास h एंड k है, तो वो 3 एंड माइनस 1 आ गया, और फोकस हमारे पास क्या था, h k प्लस a, फोकस 3 माइनस 1 प्लस 1.25 है। अभी हमारे पास ये जो है फोकस हमारे पास 3 है, और ए हमारे पास जो के हमारे पास 1 था, ये हमारे फोकस हमारे पास के प्लस ए था, और ए हमारे पास 1.25 है, तो इसमें से अगर हम निकालेंगे 3 एंड 0.25 हमारे पास फोकस आ जाएगा। और डायरेक्ट्रिक्स की जो लाइन थी हमारे पास y इक्वल टू के माइनस ए थी, तो के हमने निकाला यहाँ पर -1 और a हमने निकाला 1.25, तो -1 माइनस 1.25, तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की जो लाइन है वो -2 2.5 y इक्वल टू -2 2.25 हमारे पास ये आ जाएगी।
तो ये हमारे पास जो पैराबोला का टॉपिक था वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड कमेंट सेक्शन में जाकर सजेशंस एंड जो भी एरर्स हैं उनको मेंशन करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी अच्छी से अच्छी बना सकूँ। शुक्रिया।